सोचिए युद्ध कितना विभीषक होता है। युद्ध में किस तरह से लोग जो हैं वो सदियों तक रोने के लिए मजबूर होते हैं। कहते हैं कि एक सेकेंड की खता सदियों के लिए नासूर बन जाता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में क्या चल रहा है। आप देखते होंगे भारत का जो टीवी अखबार है वो झूठ परोस रहा है। सच्चाई भारत के टीवी पत्रकार में एक मनीष झा है जो बहुत सेंसिटिव पत्रकार है। वही इकलौता पत्रकार है मनीष झा जो वेस्ट बैंक गया था, मतलब फिलिस्तीन के हिस्से में जाने का, वो भी गाजा पट्टी नहीं जहां बमबारी हो रही है। शुरुआत में वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक गए थे जहां वहां एक किसान ने उनको अंगूर दिया था। वो मैंने उनका सोशल मीडिया पर देखा था। आज फिर सोशल मीडिया पर देखा है, मनीष झा ने लिखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध आकाश में चल रहा है, मतलब फाइटर प्लेन से बमबारी हो रही है। ऑब्वियस है इजराइल कर रहा है और किसी के पास फाइटर प्लेन है नहीं। ये युद्ध जो है वो जल में चल रहा है, समुद्री इलाकों में भी लड़ाई हो रही है। ये युद्ध जो है वो जमीन पर भी हो रहा है और युद्ध जो है वो पाताल में भी हो रहा है। तो सोचिए इस समय ये दुनिया दो युद्ध झेल रही है, एक यूक्रेन और रूस का युद्ध, एक इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। मर कौन रहे हैं? बच्चे, हमारे आपके जैसे साधारण आम नागरिक। बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ नहीं होगा, हमास के प्रमुख हानिया का भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आम लोग मर रहे हैं। आम लोग के बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं। और इससे किसका भला होगा? युद्ध हमेशा सत्ता का भला करता है। जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, जब इस देश में कहावत है, इस पूरी दुनिया में अब देखिएगा, अगर आप छात्र हैं, इस इतिहास के छात्र हैं, वही सत्ता युद्ध में धकेलता है देश को जो अपने सत्ता में बरकरार रखना चाहता है। धर्म के नाम पर और युद्ध के नाम पर सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है, और यही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। वो अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध में जा रहा है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमास ने भी तो हमला किया है। ये लड़ाई हमास और फिलिस्तीन का नया नहीं है, 75 साल पुराना है। किस तरह से इजराइल ने मजबूर कर दिया आम फिलिस्तीनियों को, और धीरे 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 जब आप मैप देखेंगे तो 1948 में कुछ और था, फिलिस्तीन कुछ और था, इजराइल कुछ और था। इजराइल की विस्तारवादी नीति ने उसे कब्जा में लेते लेते यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन अब सारे पैरामीटर्स टूट रहे हैं और इजराइल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोचिए, आज तक कभी भी मुस्लिम कंट्री और खाड़ी देश जो है एक साथ नहीं हुआ था। भारत के अलावा पाकिस्तान, भारत जो है वो दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान में इससे ज्यादा रहते हैं। भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन भारत कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता है। भारत कभी किसी के अवैध जमीन पर कब्जा नहीं करता है। इस दुनिया में भारत सबसे ज्यादा विस्तारवादी नीति किसका रहा है? इजराइल और चीन का। चीन भी धीरे धीरे अपने, चीन का किसी भी पड़ोसी देश से नहीं बनता है, ना जापान से बनता है, ना वियतनाम से बनता है, ना आपको बता दें कि उनका तिब्बत से बनता है। उसकी भी विस्तारवादी नीति जो है, क्योंकि वहां तानाशाह है। पुतिन भी यही वजह से युद्ध झेल रहे हैं, और यही गलती अब बेंजामिन नेतन्याहू ने किया और नतीजा युद्ध में तब्दील हो रहा है। और सोचिए, मैं आज सुन रहा था किस तरह से एक आम आदमी पार्टी के पहले विधायक हुआ करते थे, कपिल शर्मा, आज वो कह रहे थे कि सोचिए दिल्ली में जो लोग विस्फोट करते थे, आतंकवाद होता था, मुझे ताज्जुब होगा, वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज्यादा अपराध होता है। उसके खिलाफ नहीं बोलते, लोग को जो सूट करता है ना वो बोलते हैं। अरे फिलिस्तीन और हमास से हमें क्या लेना देना है? भारतीय मुसलमान, हमास पर वो बात कर रहा था वो शख्स, हमास से भारतीय मुसलमानों का क्या लेना देना है? और हमास को भारत सरकार डाले आतंकवादी लिस्ट में, यूनाइटेड नेशन में जाके आतंकवादी घोषित करवाइए। सोचिए, अभी इजराइल का जो राजदूत है भारत में, उन्होंने भारत से अब रिक्वेस्ट किया। पहले तो वो सेकी दिखा रहे थे। शुरुआत में जब पत्रकार ने पूछा कि आपको कोई मदद, कोई एक्सपेक्टेशन, तो नहीं, हम सक्षम हैं, हम कर लेंगे, हम हाथ नहीं फैलाते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो इजराइल को दुश्मन राष्ट्र घोषित, फिलिस्तीन को, हमास को आतंकी घोषित करे। खैर, वो एक अलग मसला है। भारत सरकार की वेबसाइट पर अब भी हमास आतंकवादी संगठन नहीं है।
सोचिए टीवी अखबार कैसे आपको तालिबान अभी भी लिखता है, तालिबान 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 तालिबान। आज अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में है और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध हैं। अब तक भारत में पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ नहीं रहा है, न यूनाइटेड नेशन में न किसी युद्ध में। कोई भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं रहा है, जबकि एशिया में ही 60 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। आप कैसे दुनिया में किसी घटना को भारत के मुसलमानों से जोड़ के देखेंगे? पाकिस्तान और भारत के मसले पर हमेशा से मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाते हैं। तो इजराइल की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, और ये सब बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सनक छुपाने के लिए कर रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ देश में विद्रोह हो रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था। सत्ता बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया। और सोचिए, गरीब मासूम ये फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पतालों को उड़ाया जा रहा है, राहत कैंपों को, उससे क्या हासिल होगा? उल्टा इजराइल जाल में फंस गया है। आपको पता है हमास ने पूरी तैयारी कर रखी है। पिछले उसे पता था कि हम हमला करेंगे, इजराइल क्या करेगा। दरअसल हमास ने इसलिए हमला किया कि वो धीरे धीरे वो इजराइल उस पर हमला भी करता था, फिलिस्तीन पर जमीन भी कब जाता था, दुनिया को कहता था कि फिलिस्तीन में आतंकवाद पलते हैं। हमास ने दो तरह की पॉलिसी बनाई। एक तो शुरुआती हमला किया और इसको प्रोवोक किया इजराइल हमला करे, और इजराइल ने उसको लगता था कि 1-2 दिन में मामला निपट जाएगा। हमास लंबी तैयारी कर चुका है। जानकार बता रहे हैं कि वहां सुरंग खोद दिए गए हैं, और हमास चाहता है कि निर्दोष मुसलमानों को इजराइल मारता रहे और दुनिया उसके खिलाफ होता रहे। और हमास जैसे ही इजराइल के सैनिक ग्राउंड पर जाते हैं, वो टनल से सुरंग से हमले कर रहा है। युद्ध का नियम होता है कि आप निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि आप निर्दोष को नहीं मार सकते हैं, बमबारी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आतंकवाद में और एक देश में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इजराइल जो अभी कर रहा है गाजा पट्टी पर या फिलिस्तीन पर, वो देश के सेना वाली लड़ाई नहीं है, वो आतंकी हमला है। सेना की लड़ाई के नियम कायदे हैं, जिनेवा कन्वेंशन है, दुनिया में नियम बना हुआ है। उस नियम को रूस भी मानता है यूक्रेन में, कि आप रिहायशी इलाकों में बमबारी नहीं कर सकते हैं, आप आम नागरिकों को नहीं मार सकते हैं, आप महिला बच्चे राहत कैंप युद्ध पीड़ितों पर हमला नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, बता रहा हूं, और इसीलिए पूरी दुनिया नाराज हो रही है, इजराइल से नाराज हो रही। इजराइल का जो युद्ध करने का तरीका है, जिस तरह से बमबारी हो रही है, इससे साफ है कि उसकी मंशा थी कि फिलिस्तीन पर इस बार कब्जा कर लिया जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कहीं इजराइल का हाथ तो नहीं है, जिसने जानबूझकर पहले हमास से हमला करवाया और फिर हमला कर दिया। सवाल है कि जब उसके पास इतने रडार और मोसाद थे तो पता कैसे नहीं चला, और 500 रॉकेट ने कैसे हमला कर दिया। लेकिन अब स्थिति वर्ल्ड युद्ध की हो गई है। लेबनान, सीरिया और यमन, ये सारे देश, ईरान, सब एक साथ से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल वहां बम गिरा रहा है, लेकिन अब इनको भी हथियार मिलने लगा है रूस से, चीन से। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह के हालात हो गए हैं और युद्ध लगातार चल रहा है। और हमास के बदले जो आम लोगों को मारा जा रहा है, 120 देशों ने इजराइल का विरोध किया है। शांति होनी चाहिए, नहीं तो एशिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अमेरिका का जो बिगड़ना है वो तो बिगड़ेगा ही। दरअसल अमेरिका हथियारों का सप्लायर, और वो चाहता है कि दुनिया भर में युद्ध होता रहे और हमारा दाल रोटी चलता रहे, हथियार बिकते रहे। और एशिया में उसका इजराइल जो है वो ब्रोकर था, जो उसके हथियारों को खरीद बिक्री करता था। तो इस युद्ध में फिलिस्तीन वैसे भी गरीब देश था, कृषि आधारित देश था, बहुत उद्योग धंधे नहीं थे। आम फिलिस्तीनियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, उसके बाद से फिलिस्तीन के पास अब जो 20 लाख आबादी है, 10 लाख उसमें से अब हथियार उठाकर इजराइल से लड़ने वाले हैं। इस पूरे युद्ध में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता दिख रहा है तो होगा तो इजराइल का होगा, क्योंकि युद्ध लंबा खींचेगा और इजराइल जो है उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। फिलिस्तीन के पास अब कुछ भी गंवाने के लिए और दुनिया को एक दिन मध्यस्थता करनी पड़ेगी, और उसको एक बार फिर से ये साफ हो जाएगा कि फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है,
फिलिस्तीन पर बमबारी हुई है, आम फिलिस्तीनियों को मारा गया और अंततोगत्वा अंत में इजराइल को अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे और उसको जो सीमा थी फिलिस्तीन की उसको खाली करना पड़ेगा। तो फाइनली इस पूरे युद्ध में जब फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, मारे भी जाएंगे, लेकिन अंततः हार नैतिक रूप से और वर्ल्ड लेवल पे इजराइल का होगा, क्योंकि इजराइल का जो युद्ध करने का तरीका उससे कोई सहमत नहीं है। जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उसकी भर्त्सना, उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है और अंततोगत्वा आम आदमी को मारकर हमास ऑलरेडी सेफ है, वो टनल में है, वो लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है और वो इंतजार कर रहा है कि इजराइल ग्राउंड पर आए। और सबसे बड़ी बात है कि आम फिलिस्तीनियों की मौत ने पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया है और खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। अमेरिका के लाख कोशिश के बाद भी एक भी खाड़ी देश इजराइल के पक्ष में बयान जारी करने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान यही चाहता है, रूस यही चाहता है, चीन यही चाहता है, नॉर्थ कोरिया यही चाहता है। और जैसी आधा खाड़ी देशों की एकजुटता बन जाएगी, अमेरिका के जो बेस हैं, अड्डे हैं एशिया में, उस पर भी हमला ईरान जो है वो शुरू कर सकता है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ने हथियारों की सप्लाई देनी शुरू कर दी है फिलिस्तीनियों को और हमास को। तो और पूरी दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, सोचिए दुनिया में शायद ही कोई देश हो जहां फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के लिए आंदोलन नहीं चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और जो तेल अवीव से जो मनीष झा ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि ये युद्ध जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा और इजराइल फाइनली फंस गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।